भारत एक बार फिर बना सोने की चिड़िया। ब्रिटेन से हुई 100 टन सोने की घर वापसी। आरबीआई ने भरे भारत के स्वर्ण भंडार। तीसरे विश्व युद्ध में देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सीक्रेट प्लान तैयार। आज से 3 दशक पहले साल 1991 भारत के इतिहास का वो दौर जब सरकार को मजबूरी में देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। आजादी के बाद मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हुए भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। पिछले 10 सालों में देश ने पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी जैसे 2 बड़े प्रधानमंत्री को खोया था। देश के पास सिर्फ 3 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। कई देशों ने भारत को माल सामान देना बंद कर दिया था और भारत डिफॉल्टर होने की कगार पर था। देश में कंगाली थी, बदहाली थी और सरकार ने रहस्यमयी रूप से एक प्लेन में 47 टन सोना भरकर ब्रिटेन भेजा था ताकि उसके बदले देश चलाने के लिए कुछ पैसे मिल सके। लेकिन आज हमारा देश आर्थिक रूप से इतना समृद्ध हो चुका है कि विदेश से सोना वापस लाया जा रहा है। जी हाँ, भारत विदेश में बने अपने स्वर्ण भंडारों को खाली करके देश के स्वर्ण भंडार भर रहा है, जिसके लिए ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन यानी कि 1 लाख किलो सोना भारत लाया गया है और अगले महीने और 100 टन सोना देश में वापस लाया जाएगा। तो इस वक्त भारत सरकार के पास आखिर कितना सोना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितना सोना विदेशी लॉकर्स में रखा हुआ है और आखिर क्यों अचानक से सोने को वापस भारत लाया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखिए। कहानी साल 1991 की है। पिछले 2 दशकों में देश में कई सरकारें बदली थी, जिसका सीधा असर भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग नीचे कर दी थी और देश किसी भी वक्त डिफॉल्टर होने की कगार पर था। इन मुश्किल हालातों में वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी वीईवी रेड्डी ने मौजूदा भारत सरकार को सोने की गिरवी रखने की सलाह दी। कुल मिलाकर 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने पर सहमति बनी। इलेक्शन के माहौल के बीच ही फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने सोने को गिरवी रखने के कागजात पर दस्तखत किए और 20 टन यानी 20,000 किलो सोना एयरप्लेन में चढ़ाकर स्विट्जरलैंड पहुंचाया गया, जहां यूबीएस बैंक ने इस सोने को गिरवी रखते हुए भारत को $200 मिलियन का कर्जा दिया। लेकिन इतने कम पैसों से भारत की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार नहीं आ पाया और कुछ महीने बाद सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर खाली होने लगा था। इस बीच जून 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नई सरकार के पास दिवालिया हो रहे देश को बचाने की चुनौती थी। ऐसे में एक बार फिर सोना गिरवी रखने की नौबत आई और इस बार ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 47 टन सोना गिरवी रखा गया, जिसके बदले $400 मिलियन का कर्जा लिया गया। हालांकि सरकार ने साल भर में ही कर्जा चुकाकर अपना गिरवी रखा सोना वापस ले लिया था। हालांकि उस वक्त भारत को मजबूरी में ब्रिटेन के पास सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन अब हमारे देश पूरे गर्व से अपना सोना देश में वापस लेकर आ रहा है। दरअसल ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सुरक्षित गोल्ड वॉल्ट है, जहां भारत आजादी से लेकर आज तक अपना सोना स्टोर करता रखता है, जिसके बदले में रखरखाव की लागत और लॉकर चार्जेस देता है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जंग के हालात बने हुए हैं। रूस ने नाटो के मुख्य देशों पर कभी भी हमला करने की धमकी दे दी है। वर्ल्ड वॉर 3 की आवाज अब ज्यादा सुनाई दे रही है और एक दूसरे पर भड़के देश न्यूक्लियर शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप अब ज्यादा सुरक्षित नहीं रहा, वहीं उसकी स्थिति आर्थिक चरमरा गई है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई महीनों की बातचीत के बाद यह निर्णय लिया है कि हमें अपना सोना देश में वापस लाना पड़ेगा, जिसके तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 100 टन सोने के भारत वापस लाया है। अब सवाल आता है कि आखिर इतने ज्यादा सोने को लाया कैसे गया? तो ये काम उतना भी ज्यादा आसान नहीं था और ना ही 1-2 दिन का काम था। इस काम को पूरा करने में महीनों लग गए। साथ ही दोनों देशों के विभिन्न एजेंसियों की सहमति और क्लियरेंस की भी इसमें जरूरत पड़ी। तब कहीं जाकर ब्रिटेन से सोना रिजर्व बैंक की तिजोरी में पहुंच पाया। बता दें कि 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग में एग्जीक्यूशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के अन्य विंग्स के साथ लोकल अथॉरिटीज भी शामिल रहीं।
और बिना किसी को भनक लगे अथॉरिटीज ने सोने को एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचाया, जहां से सोने को मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में आरबीआई के पुराने दफ्तर में पहुंचाया गया। इन इमारतों में सरकार ने काफी मजबूत गोल्ड वॉल्ट बना रखा है, जिसमें सोना रखा गया है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत को आजादी मिले सिर्फ 75 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास दुनिया का 9वां सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दुनिया की उन चुनिंदा बैंक्स में से एक है जो पिछले एक दशक में भरपूर मात्रा में सोना खरीद पाई है। साल 2019 में भारत के पास करीब 618 टन सोना था, जो कि साल 2021 में बढ़कर 695 टन हो गया, जिसके बाद साल 2023 में सोने का भंडार 794 टन पहुंच गया और इस वक्त भारत के पास कुल 824 टन सोना है, जिसमें से कुल 514 टन सोना विदेशों में जमा है, जिसमें से 100 टन सोने को वापस लाया गया है और अगले महीने तक और 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से निकलकर भारत में आरबीआई की तिजोरियों तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि सोना हर भारतीय के दिल के करीब है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीयों के घरों में कुल 25,000 टन से भी ज्यादा सोना है, जिसकी वैल्यू कई समृद्ध देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस 100 टन सोने की घर वापसी कराई है, उसकी कीमत लगभग 800 करोड़ डॉलर्स है, जो दुनिया के 30 देशों की जीडीपी से ज्यादा है, जिसमें मालदीव्स और फिजी जैसे देश शामिल हैं। और इतनी भारी मात्रा में सोने को वापस लाना देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की और आत्मविश्वास को दर्शाता है। आपको बता दें कि सोने को भारत लाना 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा बड़ा कारनामा है, क्योंकि करीब एक हफ्ते पहले ही सिर्फ एक साल में 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड देकर रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की जेब भर दी थी और इतिहास रच दिया था। ऐसे में भारतीयों की पहली पसंद यानी सोने की घर वापसी की खबर सुनकर चारों तरफ खुशी का माहौल फैल गया है। हर तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तारीफ की जा रही है। खैर, अगर हम जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो भी आरबीआई का यह निर्णय बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी जंग चल रही है, जिसमें ईरान और यमन जैसे खाड़ी देश भी शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 सालों में रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है, जिसमें पुतिन की ताकत के सामने नाटो भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा भारत का सोना यूनाइटेड किंगडम के जिस देश इंग्लैंड में पड़ा था, उस देश की भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और रूस ने वहां भी हमला करने की धमकी दे दी है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी और जंग के माहौल में अपनी संपत्ति को वापस देश में लाना भारत के लिए काफी कठिन साबित होता। इसलिए कई वित्तीय विशेषज्ञों की भी राय यही थी कि आरबीआई के इस डिसीजन को जमकर उन्होंने तारीफ की है। साथियों, इस वक्त भारत हर मायनों में दुनिया से आगे निकल रहा है, फिर चाहे वो जीडीपी हो, डिफेंस की ताकत हो या फिर स्वर्ण भंडार। और आने वाले 30 सालों में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। आज भारत के पास टेक्नोलॉजी, यूथ है, मजबूत सरकार है और बेहतरीन विदेश नीति है और ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा सम्मान है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि भारत से पहले आने वाले दुनिया के टॉप 3 देश अपनी राह से भटक गए हैं। जहां रूस, नाटो और यूक्रेन से जंग में पीछे नहीं हट रहा, वहीं अमेरिका भी जंग में एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ इजराइल का साथ दे रहा है और अमेरिका की पॉलिटिकल कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा चीन ने तो अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि अब कोई देश चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें भारत का साथ चाहिए। ऐसे में भारत के पास एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने का स्वर्ण अवसर है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आर्थिक मुद्दों में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम करने का तरीका पसंद है तो कमेंट बॉक्स में यस के साथ थम्स अप वाला इमोजी जरूर भेज दीजिए। जानकारी पसंद आई हो तो थम्स अप वाला इमोजी के साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।